राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की घटनाएं हुई। और ये कोई केवल ह्यूमन नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया हो तो उसके षड्यंत्र हो। ये सारी घटनाएं हुई हैं और इसके लिए एक एसटीएफ या एसआईटी जो है इसके लिए गठित हुई और एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके एसआईटी द्वारा ये पता लगाया गया कि किस ढंग से भ्रष्टाचार हुआ है। और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिद्ध किया है कि यस, ये चंदा चोरी हुई। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या उसके जो भी लोग थे उनके माध्यम से ये सारा कांड हुआ है। अब इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी तनातनी चल रही है। पक्ष का कहना है कि ये लोग जो हैं सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने कोई दान नहीं दिया, क्योंकि ये वहां मंदिर में नहीं गए जब राम मंदिर बन रहा था। और विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी चंदा चोरी की। इस प्रकार से जो पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके बीच में एक घटनाक्रम और हुआ है। कल पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन लीडर्स इकट्ठे हुए। पप्पू यादव पुजारी के उसमें थे और वहां पर दूसरे नेता आ रहे थे। वो राम मंदिर के लिए चढ़ावा जैसे चढ़ाने का जो तरीका होता है उस ढंग से दे रहे थे और विपक्ष इसके माध्यम से राम मंदिर में जो चढ़ावा की चोरी हुई है, जो गहने लूटे गए हैं, जो चोरी की गई है कैश की या और किसी तरीके से भी, उसको उजागर करना चाहते थे। तो दोनों में तनातनी चल रही है। पक्ष कहता है कि ये गलत तरीका है, उन्हें भगवा कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे और उनको कोई अधिकार भी नहीं है क्योंकि पप्पू यादव ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। और पप्पू यादव या दूसरे नेता जो विपक्ष में हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। साथियों, सच बात तो ये है, ये जो चंदा चोरी का मामला है, चढ़ावा चोरी का मामला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ये किसी मनुष्य का मर्डर करने से भी बड़ा अपराध है। ये हम सबके आराध्य भगवान राम के साथ द्रोह है, उनके साथ विश्वासघात है, उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपनी जान को बलिदान कर राम मंदिर की रक्षा में अपने प्राण निछावर कर दिए। ये उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपना सब कुछ राम मंदिर के लिए लुटा दिया। और जब राम मंदिर बना तो ये लोग वहां पर चढ़ावा चोरी करने लगे, चंदा चोरी करने लगे, जेवरात की चोरी करने लगे। इससे बड़ा विश्वासघात और कोई हो नहीं सकता। और ये उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो हमेशा हिंदुत्व की कसम खाते हैं, जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हमेशा हिंदुत्व की रक्षा करने का व्रत लेते हैं। उन लोगों ने ये अपराध किया और इसलिए इसके ऊपर
हमारी सरकार से मांग है, किसी ने चंदा दिया नहीं दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जिन्होंने चंदा चोरी किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि आपने उन हजारों लाखों लोगों जो 500 साल तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अपना जीवन दान दे दिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो निहंग हो, चाहे दूसरे लोग हों, सब ने जो है अपना बलिदान दिया। आंदोलन के दौरान भी लोगों ने गोलियां खाई और अपना बलिदान दिया। ये उसके साथ विश्वासघात है और ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने चंदा चोरी की है। और ये एसआईटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हाँ, चंदा चोरी हुई है, वहां पर चढ़ावा में हेराफेरी की गई है, जो कैश आता था उसमें हेराफेरी की गई है, जो जेवरात आते थे हेराफेरी की गई है, उससे जमीनें खरीदी गई हैं। ये सब कुछ जो है एसआईटी रिपोर्ट में है। इसलिए इस पर सरकार को कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अनावश्यक आरोप लगाकर अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है और इस चोरी को रोकने की बजाय, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय टालने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सभी को चुकानी पड़ेगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहयोग दीजिए।